हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह भारतीय मिट्टी है। भारतीय ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसमें भारतीय मिट्टियों के बारे में बताने आपको जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट बता चुका हूँ। इसमें मैंने बताया था जो आईआरसी है, आईआरसीए के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और 8 प्रकार की मिट्टियों में मैं आपको 3 प्रकार की मिट्टियां करा चुका हूं। इसमें सबसे पहले आपको जलोढ़ मिट्टी बताई थी मैंने आपके, उसके बाद आपको काली मिट्टी बताई थी, लाल मिट्टी बताई थी। तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं। मित्र, कल एक छोटी सी त्रुटि हो गई थी कि जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वह 5% में 15% की अपेक्षा 5% लिख दिया था, बोल दिया था। जबकि काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो लगभग अपने संपूर्ण भारत का और 15% क्षेत्र घिरे हुए है। कितना? 15% क्षेत्र घिरे हुए। जिस तरीके से 43% आप पर जलोढ़ मिट्टी घिरी हुई है और लाल मिट्टी 18% घिरे हुए है और 15% जो एरिया है वह आपकी काली मिट्टी घेरे हुई है। तो उसमें आप सुधार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, 1% तो किसी मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे के लिए ऐसी गलतियां ना हो। तो मित्र, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह जो 3 मिट्टियों के बाद जो चौथी मिट्टी आती है वो लैटराइट मिट्टी के बारे में बताऊंगा। ये बताऊंगा लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसका विस्तार कहाँ पर है, किन किन राज्यों में है, इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हेडिंग बनाते हैं। लैटराइट मिट्टी। कौन सी? लैटराइट मिट्टी। जो चौथी मिट्टी है वह लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी को लैटराइट मिट्टी ही कहा जाता है। देखिए मित्र, जो लैटराइट मिट्टी है मित्र, वो उस एरिया में पाई जाती है, उस क्षेत्र में पाई जाती है, भारत का वह क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जो लैटराइट मिट्टी है वो इस स्थान पर पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब देखिए 200 सेंटीमीटर कहां का वर्षा होती है। जैसे आपने देखा, जब भारत में मानसून एंट्री करता है केरल की तट से, किससे? केरल की तट से भारत में मानसून एंट्री करता है जून जुलाई के महीने में, तो यहां पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। कहां पर? केरला के तट पर है, कुछ इधर कर्नाटक का क्षेत्र आ जाता है, कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र इसमें आ जाता है। इसी तरीके से जब बंगाली खाड़ी में से हवाएं उठती हैं तो वो अधिकांश वर्षा आपकी जो पूर्वी हिमालय है, जो 7 सिस्टर राज्य हैं उसमें करती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो बंगाली खाड़ी से कभी कभी चक्रवात साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर ये भारी मात्रा वर्षा करते हैं। तो यहां पर इस वर्षा के कारण इस स्थान पर लैटराइट मृदा पाई जाती है। तो आप इसमें पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं कि लैटराइट मिट्टी, विस्तार में देखेंगे, वह क्षेत्र भारत का जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो मेघालय राज्य में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, कौन सी? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, उस पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और अगर तीनों पहाड़ियों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि खासी पहाड़ियों पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जो लोग 1200 से प्लस है कुछ। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, लद्दाख का एक शहर है लेह, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लगभग मान के चलिए 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वहां पर होती है।
तो सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है, सबसे कम वर्षा जो होती है वो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें होती है। तो पहला पॉइंट आप लेटराइट मिट्टी के बारे में समझ गए होंगे, जहां पर 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद इसका विस्तार कहां तक है उससे आप देखिए विस्तार में। इसका जो विस्तार है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका विस्तार केरल, कहां पर, केरल। मित्र अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटराइट मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटराइट मृदा का निर्माण विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो आपको उसका जो राइट आंसर होगा तो सर्वाधिक विस्तार है वो केरल राज्य में है। इसमें है केरल राज्य में है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इससे बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। तो केरल में क्या है, सर्वाधिक विस्तार। सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, केरल में। उसके बाद महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र आता है इसमें। इसके बाद देखेंगे आप मेघालय, कुछ भाग इसका असम में भी पड़ता है, असम में भी पाई जाती है। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में। इसके बाद झारखंड में भी, जैसे आपने देखा होगा झारखंड में कुछ पहाड़ियां हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। इसके बाद आप देखेंगे इसका विस्तार, कुछ जो लेटराइट मृदा का विस्तार है वो तमिलनाडु में पाई जाता है। कहां पर, तमिलनाडु में जो सेवराई की पहाड़ियां हैं, कौन सी, सेवराई की, तमिलनाडु में सेवराई की पहाड़ियां। तमिलनाडु सेवराई की पहाड़ियां हैं, उसमें आपको लेटराइट मृदा देखने के लिए मिलेगी। आप फिर देखिए जो लेटराइट मृदा है इसका विस्तार सबसे अधिक केरला राज्य में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा इसका विस्तार केरला राज्य में पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र है, मेघालय है, असम है, उड़ीसा है, झारखंड का कुछ क्षेत्र है, और तमिलनाडु की जो सेवराई की पहाड़ियां हैं उसमें भी ये आपकी लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब देखिए इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए लेटराइट जो मृदा होती है इसका रंग रेड होता है, कैसा होता है, लाल होता है। तो लिख सकते हैं पॉइंट में, इसका रंग ईंट के समान लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। इसका रंग कैसा होता है, ईंट के समान लाल होता है। क्योंकि इसका लाल क्यों होता है मित्र, क्योंकि इसमें लोहा प्लस एल्यूमिनियम की ऑक्साइड पाई जाती है। इसका रंग लाल क्यों होता है मित्र, क्योंकि इसमें लोहा और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग कैसा है, लाल हो जाता है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। मित्र एक बात और है इसमें कि इस मिट्टी जो मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, यहां पर वर्षा अधिक होने के कारण, वर्षा अधिक होती है, सूख जल्दी जाती है।
और ये प्रक्रिया चलती रहती है कि वर्षा हुई तो मिट्टी गीली हो जाती है, फिर सूख जाती है, फिर वर्षा हुई, मिट्टी गीली हुई, सूख गई। ये क्रिया प्रतिक्रिया चलने के कारण इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है, जो लेटराइट मृदा में सिलिका की मात्रा होती है, वो लगभग लगभग खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? उसका ह्रास हो जाता है। सिलिका की मात्रा का ह्रास हो जाता है। क्योंकि इसका ह्रास किस कारण होता है आपको बता चुका हूं, फिर एक बार फिर से देख लीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस मृदा पर, इस मृदा जो होती है लेटराइट मृदा होती है, इस पर क्या होता है, वर्षा अधिक मात्रा में होती है। वर्षा अधिक मात्रा में होने के कारण ये गीली हो जाती है और वर्षा खत्म हुई तो सूख जाती है। ये प्रतिक्रिया चलती रहती है लगातार। इस कारण इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो जमीन के अंदर चला जाता है सिलिका। इस कारण इस जो लेटराइट मृदा है इसमें सिलिका की मात्रा कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। यह मिट्टी, इसके अलावा यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ होने के कारण इसमें खाद्यान्न की फसलें मित्र नहीं ज्यादा होती हैं। इसमें जो खाद्यान्न फसलें होती हैं वो बहुत कम होती है, लेकिन इसमें कॉफी, चाय, इलायची, मसाले, काजू और सिनकोना की फसलें की जाती हैं। कैसी फसलें की जाती हैं? कॉफी, चाय, इलायची, मसाले, काजू और सिनकोना जैसी फसलें इसमें पैदा की जाती हैं। क्योंकि इसमें जो उर्वरक शक्ति होती है कृषि के लिए वो बहुत कम होती है, इसलिए इसमें खाद्यान्न फसलें नहीं होती हैं। और इस कारण इसमें अधिकतर कॉफी, चाय, इलायची, मसाले, काजू और सिनकोना जैसी फसलें होती हैं। जब भी तो आपने देखा होगा कि मसालों के उत्पादन में केरल राज्य का प्रथम स्थान है। क्यों है? कि वहां पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। कैसी? लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसी कारण जो केरल राज्य है इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसका मित्र देखिए, ये मैंने आपको लेटराइट मिट्टी बताई, उसका बताऊंगा आपको मरुस्थली मिट्टी। कौन सी? मरुस्थली मिट्टी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, मरुस्थली मिट्टी। डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल मित्र, जो मरुस्थली मिट्टी है उसका विस्तार अधिकतर पश्चिम भारत में मिलता है। कहां मिलता है? पश्चिम भारत है। जैसे पश्चिम भारत में आपने राजस्थान तो इसमें अहम ही है, इसके बाद हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है, कुछ क्षेत्र इसका गुजरात का भी आता है, कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पंजाब का भी आता है। तो इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है मित्र, वह राजस्थान, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक है मित्र। कैसी है? सर्वाधिक है। उसके बाद कुछ भाग इसका गुजरात में भी आता है। गुजरात का आप लिख सकते हैं उत्तर
उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व गुजरात। इसके बाद पंजाब का भी आता है। पंजाब में आप देखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है, कौन सा दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है, वह क्षेत्र आता है। हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र आता है, हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र आता है। यहां तक कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भी आता है, कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भी इसमें आता है। तो इसका विस्तार मोस्टली अधिकतर राजस्थान में है, उत्तर पूर्व गुजरात में, पंजाब में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, हरियाणा में भी और कुछ उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार है। यह मिट्टी भी कम उपजाऊ है। कैसी है? कम उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वर्षा न होने का यह मिट्टी हमेशा डेजर्ट बनी रहती है। इसका कारण क्या है मित्र? आपने देखा होगा कि जो राजस्थान राज्य है उसमें पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। हालांकि इसके बारे में वीडियो में बता चुका हूं। इसका जो विस्तार है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का इसका जो विस्तार है वह दक्षिण पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक है, इस तरीके से। जबकि भारत में जो मानसून है उसका आगमन होता है वो अरब सागर में। इधर क्या है? अरब सागर। अरब सागर से जो भी हवाएं आती हैं वो इस तरीके से जाती हैं, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं। जिस दिशा में यह पर्वत श्रेणी है उसी दिशा में हवाएं आती हैं, मानसून आते हैं। तो इस पर्वत श्रेणी के सहारे वो मानसून सीधे निकल जाते हैं। ये तक यहां तक पहुंचने में काफी ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन वो सीधे निकल जाते हैं, मतलब रोक नहीं पाते। जैसे बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ पर हिमालय पर्वत, जो मेघालय राज्य शिलांग पठार पर गारो खास जाती है, पहाड़ियों पर टकराती हैं, तो यहाँ पर वर्षा करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। इसी कारण यह क्षेत्र हमेशा डेजर्ट बना रहता है। कैसा बना रहता है? डेजर्ट बना रहता है। तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यह मिट्टी कम उपजाऊ है। कम उपजाऊ क्यों है? मैं आपको बता चुका हूं। यह मिट्टी कम उपजाऊ है। इसमें बाजरा होता है, इसमें कुछ दलहन फसलें होती हैं, दलहन तिलहन जैसी फसलें होती है इसमें। इसके बाद दलहन तिलहन जैसी फसलें होती हैं, मोटे अनाज होते हैं, सरसों होती है, आदि की खेती इसमें की जाती है, आदि फसलें इसमें होती है, आदि फसलें मित्र इसमें होती। बाजरा होता है, सरसों होती है, दलहन तिलहन मोटे अनाज जैसी फसलें इसमें होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो राजस्थान राज्य है वो दलहन तिलहन सरसों और बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर अक्सर आता है। उसके बाद मित्र लिखिए, ये आपने मैंने बताई आपको मरुस्थली मिट्टी। इसके बाद बताऊंगा आपको मैं पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट है आपकी 6वें नंबर पर पर्वतीय मिट्टी। देखिए इसका जो विस्तार है मित्र वो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। इसका जो विस्तार है वह भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं, कौन से? भारत के पर्वतीय राज्य, राज्यों में। अब पर्वतीय राज्य कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, कुछ पंजाब का भी क्षेत्र आता है, उत्तराखंड का भी क्षेत्र है, इसमें सिक्किम का क्षेत्र है, अरुणाचल का प्रदेश का क्षेत्र है, में इसका पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। तो अब इसमें लिख सकते हैं, अपने अनुसार लिख सकते हैं, जो इसमें राज्य के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
कुछ भाग पंजाब का, उत्तराखंड का, सिक्किम का और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए मित्र, यहां पर कृषि तो नहीं की जाती है, अधिकतर कम कृषि की जाती है। कृषि की जाती है तो बागान प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे आपने देखा होगा सेब, अमरूद, अनार जैसी बागान फसलें की जाती हैं। इसके बाद देखिए मित्र, इस मिट्टी में जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पर्वतों पर होने के कारण, जैसे पर्वतों पर होने के कारण यहाँ की जो वनस्पतियां होती हैं वो बरसात के टाइम में टूट करके गिर जाती हैं, सड़ गल जाती हैं। इस कारण इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। कैसी? ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं इसमें, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा या जीवाश्म बोलते हैं, हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, इंग्लिश में ह्यूमस बोलते हैं, की मात्रा अधिक पाई जाती है। यदि आपने देखा होगा जो भारतीय मिट्टी है, IRA के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मिट्टी बताई है, उसमें उन मिट्टियों में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की मात्रा नगण्य है। बहुत कम मात्रा में ये सब चीजें पाई जाती हैं। जैसे कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि इस भारतीय मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, तो ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जब तो लोग, आपने देखा होगा उत्तर भारत में जो मिट्टी है, जलोढ़ या दोमट या बांगर या खादर मिट्टी है, उसमें अधिकतर लोग यूरिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूरिया लगाते हैं, जिसमें 46% यूरिया होता है, पोटास होता है और फास्फोरस होता है। इसका जो इनका जो अनुपात होता है यूरिया का, कभी पूछ लिया जाता है यूरिया का अनुपात, यूरिया का अनुपात होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो देखिए इसका जो अनुपात होता है, इसका 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है। ये रेशियो कभी भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि भारत में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है इसमें। अब आगे देखिए, इसमें जो कृषि की जाती है मित्र, कृषि में आप देखेंगे सेब, केसर, नाशपाती, अनार जैसी बागान फसलें की जाती है। बागान फसलें की जाती है, नोट कर लीजिए आप। उसके बाद देखिए पीट व दलदली मिट्टी, उसके बाद देखिए पीट व दलदली मिट्टी 7वें नंबर पर है, पीट व दलदली मिट्टी। मित्र, पीट व दलदली मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर हमेशा जल भरा रहता है। कैसा? जहां पर हमेशा जल भरा रहता है, अधिक वर्षा होती है और वहां पर हमेशा जल भरा रहता है, तो वहां पर पीट मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? पीट व दलदली मिट्टी पाई जाती है। ऐसा भारत का वह क्षेत्र जहां पर हमेशा जल भरा रहता है, जैसे झील का, तालाब का जल भरा रहता है, तो ऐसे क्षेत्र में हमेशा पीट व दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, यह मिट्टी उस क्षेत्रफल पर पाई जाती है
जहां हमेशा जल भरा रहता है। क्या होता है? जल भरा रहता है। यह हमेशा उस क्षेत्र पर पाई जाती है, हमेशा जहां जल भरा रहता है। मित्र, जहां जल भरा रहता है और वहां पर वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वनस्पति भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। जहां दलदली क्षेत्र होता है, जो पानी भरा रहता है, वहां पर क्या होता है? वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति पाई जाने के कारण उसकी पत्तियां, डाल हमेशा कभी टूट करके गिर जाती हैं, तो वहां पर उस मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस मिट्टी में क्या होता है? जीवाश्म पाए जाते हैं, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या पाई जाती है? ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस या जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। क्योंकि मैंने बताया है कि ऐसा क्षेत्र जहां जल भरा रहता है, वहां पर वनस्पतियां ऑटोमेटिक पैदा हो जाती हैं। इस कारण उस क्षेत्र में जो वनस्पतियां सड़गल जाती हैं, इस सड़गलने के कारण उसकी जो मिट्टी होती है, जो उससे जीवाश्म उसमें मिल जाते हैं, इससे पीट मिट्टी का निर्माण होता है। जबकि जो दलदली मिट्टी होती है, जबकि जो दलदली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी का विस्तार मोस्टली आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है, बंगाली खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है और उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है, उसमें पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है, वनस्पति पाई जाती है। और इधर आपका उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, इसमें दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें मोस्टली कृषि अधिकतर नहीं की जाती। इसमें तने काफी है। अब देखिए लवड़ी मिट्टी, लास्ट है आपकी लवड़ी मिट्टी। लास्ट मित्र आपकी इसमें लवड़ी मिट्टी। लवड़ी मिट्टी, मित्र लवड़ी मिट्टी कहां पाई जाती है? लवड़ी मिट्टी आपने देखा होगा कि जो भारत का पश्चिम क्षेत्र है, कौन सा? भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। विस्तार में देखिए इसका, भारत का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी भाग आपने देखा होगा, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, इस क्षेत्र में मोस्टली लवड़ी मिट्टी पाई जाती है। कैसी? लवड़ी मिट्टी। इसका विस्तार गुजरात प्लस राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखा होगा बरसात हो जाती है, उसके बाद बरसात सूखने के कारण एक धरातल पर इन राज्यों में सफेद सफेद चादर सी जमा हो जाती है। कैसी? सफेद सफेद चादर सी जमा हो जाती है, उसे ही लवड़ी मृदा कहा जाता है, उसे साल्ट मृदा कहा जाता है। इसका विस्तार भारत में मोस्टली गुजरात और राजस्थान राज्य में अधिकतर पाया जाता है, इसीलिए गुजरात और राजस्थान से अधिकतर नमक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नमक। तो मित्र, ये मैंने आपको बताया भारत की जो 8 मिट्टियां थी, उनके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करा दिया। लेकिन भारत में IRCA के अनुसार मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी मिट्टियां हैं, उनको लगभग 11 भागों में बांटा गया है या 11 गणों में बांटा गया है। उसके बारे में थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी एक्स्ट्रा एग्जाम पूछ लिया जाता है। इतना तो लगभग सभी लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पूछा जाता है, वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसे आप एक बार नोट कर लें। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप किसी ग्रेड बी और ग्रेड सी का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी के प्रकार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी के प्रकार। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसमें 11 प्रकार की, 11 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें 11 में कुछ इंपोर्टेंट है, वो लिखाऊंगा जो पूछने की संभावना है। जैसे नंबर 1, आप भी मेरे तरीके से लिख लीजिए।
सबसे पहले है इसेप्टी साल। इसेप्टी साल, इसेप्टी साल, इसेप्टी साल जो मृदा होती है इसे भारत में जलोढ़ या दोमट मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ या दोमट मिट्टी। जलोढ़ या दोमट मिट्टी कहा जाता है। याद रखिए इसेप्टी साल, इसेप्टी साल का मतलब होता है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। अगर आपसे चाहे मैक्सिमम में शब्द पूछ लिया जाए, ये मित्र इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे याद रखिए, तो काफी लोगों से आपको आगे कराएगा ये। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। इसेप्टी साल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या बागा मिट्टी या खादर मिट्टी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला है वर्टीसाल। वर्टीसाल, जो वर्टीसाल है उसे काली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मृदा। जैसे इसेप्टी साल जलोढ़ मृदा कहते हैं, वर्टीसाल को क्या कहते हैं? काली मृदा कहते हैं। इसे आप नोट करते जाइए। उसके बाद एरिडी साल, उसके बाद है एरिडी साल। उसके बाद क्या है? एरिडी साल है। इसे मरुस्थली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं मतलब? मरुस्थली मृदा। इसे मरुस्थली मृदा कहते हैं। जैसे इसेप्टी साल जलोढ़ मृदा, वर्टी साल काली मृदा, एरिडी साल मरुस्थली मृदा। इसके बाद और लिखूंगा मैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हिस्ट्रोसाल। चौथा है आपका हिस्ट्रोसाल। इसे पीट या दलदली मृदा कहते हैं। पीट या दलदली मृदा कहते हैं हिस्ट्रोसाल। लास्ट है आपकी आक्सी साल। आक्सी साल, आक्सी साल, आक्सी साल को लैटराइट मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटराइट मृदा। मित्र आप इसे एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में पूछा जाता है, जो अधिकतम लोग कम बताते हैं। मैंने 5 प्रकार की बताई है और इसमें से अधिकांश इंपोर्टेंट है, तो आप इनको पांचों के एक दो बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। थोड़ा टफ तो है, लेकिन आप याद करेंगे तो 2-4 बार में आपको याद हो जाएगी। मित्र आज के लिए इतना ही। मिट्टी के बारे में मैंने आपको लगभग सारी मिट्टियां खत्म करा दी भारत के बारे में। आज के लिए इतना ही मित्र। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले मित्र आपसे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मैं इसी चैनल पर करंट अफेयर पढ़ाने लगा हूं। आप करंट अफेयर की वीडियो जाके देखिए, जिसमें 6 महीने के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस समय रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। और इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मैं भी अपना एक स्टैंड खड़ा कर सकता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।